وہ रात आम नहीं थी। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे कोई राज छुपाए खड़े हों। गांव की गलियां खामोश थीं और सिर्फ एक पुराना चिराग जल रहा था। उसी रोशनी में एक थका हारा शख्स हामिद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके दिल में अजीब सा खौफ और उम्मीद इकट्ठे धड़क रहे थे, जैसे किस्मत उससे कोई बड़ा फैसला करवाने वाली हो। हामिद कभी खुशहाल था, मगर वक्त ने सब कुछ छीन लिया। माँ का इंतकाल, बाप की बीमारी, कर्ज और लोगों की बातें, सब ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उस रात वो दिल ही दिल में रो रहा था और कह रहा था कि अगर अल्लाह वाकई सुनता है तो आज ज़रूर सुने। उसी गली के कोने पर एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। लोग कहते थे, यहाँ बैठकर दुआ मांगो तो दिल हल्का हो जाता है। हामिद भी बेइख्तियार अंदर चला गया। मस्जिद में सिर्फ एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। बूढ़े ने हामिद को देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, दिल बहुत भारी लग रहा है। हामिद चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, दुख चेहरे से नहीं, खामोशी से पहचाने जाते हैं। हामिद ने अपना दुख सब कुछ बयान कर दिया। बातों के साथ साथ आंसू भी बहते रहे। बूढ़ा खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने बस एक जुमला कहा, क्या कभी दुरूद पाक को ज़िंदगी बनाकर पढ़ा है? ये सवाल हामिद के दिल में तीर की तरह लगा। हामिद ने कहा, पढ़ता तो हूँ, मगर शायद दिल से नहीं। बूढ़ा बोला, दुरूद पाक लफ्ज़ नहीं, रोशनी है। जो उसे अपना ले, उसकी तारीख़ी खुद ख़त्म हो जाती है। मस्जिद में सुकून ऐसा फैल गया जैसे वक्त थम गया हो। बूढ़े ने कहा, आज रात बस एक काम करो, दिल से दुरूद पाक पढ़ो। शिकायत नहीं, सवाल नहीं, बस मोहब्बत के साथ। हामिद ने सर हिला दिया। उसके दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद जागी। घर पहुंचकर हामिद ने चिराग जलाया, आंखें बंद की और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। शुरू में दिल भटकता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक सुकून उतरने लगा, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। अचानक उसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी, जो बीमार बिस्तर पर लेटे थे। हामिद घबरा कर उठा, मगर देखा तो बाप सुकून से सो रहे थे। आज उनके चेहरे पर वो तकलीफ नहीं थी जो रोज़ दिखाई देती थी। ये पहला इशारा था। अगले ही दिन डॉक्टर आया और हैरान होकर बोला, हामिद, तुम्हारे वालिद की हालत बेहतर है। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसने दिल में शुक्र अदा किया और दुरूद पाक की आवाज़ दिल में और तेज़ हो गई। गांव में भी एक पुराना कर्ज था जो हामिद को बर्बाद कर रहा था। उसी दिन कर्ज देने वाला खुद चलकर आया और बोला, बेटा, अभी पैसे ना दो, जब आसानी हो तब दे देना। हामिद की आंखों से आंसू निकल आए। हामिद को याद आया बूढ़े का चेहरा। वो दोबारा मस्जिद पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही खामोशी और चिराग। जैसे बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक पैगाम था। हामिद ने अब दुरूद पाक को अपनी सांसों में बसा लिया। चलते हुए, काम करते हुए, सोते जागते, उसके दिल का खौफ कम और यकीन मजबूत होता गया। एक दिन गांव में आग लग गई। हामिद का घर भी खतरे में था। लोग चीख रहे थे, मगर अजीब बात यह थी कि आग हामिद के घर के करीब आकर रुक गई। लोग हैरान थे। हामिद खामोशी से दुरूद पाक पढ़ रहा था। गांव वालों ने पहली बार हामिद को इज्जत की नज़र से देखा। वही लोग जो कल तक तंज करते थे, आज उसके पास दुआ की दरख्वास्त लेकर आ रहे थे। हामिद के दिल में गुरूर नहीं आया। वो जानता था ये सब उसका नहीं, बस एक रास्ता चुना था, वो रास्ता जो दुरूद पाक से शुरू होता है। एक रात ख्वाब में उसने वही बूढ़ा देखा जो मुस्कुरा कर कह रहा था, देखा, मैंने कहा था, रोशनी अंधेरे को खुद ढूंढ लेती है। हामिद की आंख खुल गई, मगर दिल भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया। हामिद की ज़िंदगी संभल गई, मगर उसने दुरूद पाक नहीं छोड़ा। वो जान गया था कि असल दौलत सुकून है और सुकून उसी में है। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बात सिखाई, जब दिल टूट जाए तो ज़बान से दुरूद निकालना, दिल खुद जुड़ जाएगा। बच्चों की आवाज़ में दुरूद पाक गूंजने लगा। मस्जिद फिर से आबाद होने लगी। वही मस्जिद जो कभी खामोश थी, अब उम्मीद का मरकज़ बन गई। हामिद अक्सर सोचता कि अगर उस रात वो मस्जिद ना जाता
تو شاید سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک فیصلہ، ایک قدم، اور زندگی کا رخ بدل گیا۔ اسے یہ بھی سمجھ آیا کہ درود پاک مسئلے ختم نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ مسئلے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ حامد اب ہر آنے والے کو یہی کہتا، میں کوئی خاص نہیں، خاص وہ کلمات ہیں جو دل سے نکلتے ہیں۔ جب بھی رات کا سناٹا چھاتا، حامد اس چراغ کو یاد کرتا، وہ مسجد، وہ بوڑھا، اور وہ پہلا درود جس نے اس کے دل کو پڑھا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ اگر زندگی اندھیری لگے، راستے بند ہوں، تو شکایت نہیں، بس درود پاک کو تھام لو، کیونکہ جس دل میں درود پاک بس جائے، وہاں اللہ کی رحمت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔